अच्छा, जो लोग कहानियां बनाते हैं यानी कंटेंट क्रिएटर्स, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? यही कि कहानी की तस्वीरें कैसे बनाई जाएं। एक एक करके एआई इमेज जनरेट करना, ओहो, इसमें घंटों लग जाते हैं और इंसान थक जाता है। पर सोचें जरा, कैसा हो अगर पूरी कहानी की तस्वीरें, जी हाँ, सारी की सारी सिर्फ चंद मिनटों में बन जाएं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। आज हम इसी कमाल के ऑटोमेशन मेथड को समझने वाले हैं। तो फर्क तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है पुराना तरीका, घंटों की मेहनत और फिर भी पता नहीं कि रिजल्ट कैसा आएगा, हर इमेज एक अलग ही सरदर्द। और दूसरी तरफ है ये नया ऑटोमेटेड तरीका, सिर्फ 5 मिनट का काम और एक जैसी बेहतरीन क्वालिटी की सारी इमेजेस एक साथ मिल जाती हैं। तो ये सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है, तख्लीकी काम करने का तरीका ही बदल देता है। और यहाँ आती है सबसे मजे की बात, पता है क्या? ये जबरदस्त टूल बिल्कुल 100% मुफ्त है। कोई पैसे नहीं लगने, कोई क्रेडिट्स का चक्कर नहीं, ना कोई ट्रायल का झंझट। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी एआई से इमेजेस बना सकता है, और ये तख्लीकी दुनिया में, यकीन करें, एक बहुत बड़ा इनकलाब है। चलें अब जरा देखते हैं कि ये जादू चलता कैसे है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेस्कटॉप या लैपटॉप की, क्योंकि जाहिर है ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स वहीं पर काम करते हैं। तो देखते हैं कि इससे वहाँ सेटअप कैसे करना है। शुरू करना तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी ब्राउज़र एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। बस गूगल पर ऑटोविस्क सर्च करें, क्रोम वेब स्टोर का जो ऑफिशियल लिंक आए उस पर क्लिक करें और ऐड टू ब्राउज़र दबा दें। बस कोई लंबा चौड़ा डाउनलोड नहीं, कोई मुश्किल इंस्टॉलेशन नहीं, सारा काम चंद सेकंड्स में हो जाता है। अच्छा, जैसे ही एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाए, सीधा विस्क एआई की वेबसाइट पर जाना है। वहां जाकर एक्सटेंशन के आइकन पर क्लिक करें और ऑटो विस्क को सिलेक्ट कर लें। जुबान को इंग्लिश कर दें और यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम करना है, मॉडल सिलेक्ट करना है। क्लासिक मॉडल 7.5.1। ये वाला मॉडल ख़ास तौर पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कहानियों के लिए बेहतरीन, एक जैसे रिजल्ट्स देता है। अब जरा एक बहुत ही अहम बात पर गौर करें। यही वो चीज़ है जिस पर सारा कमाल टिका हुआ है, और वो है प्रॉम्प्ट्स की फॉर्मेटिंग। देखें, इस टूल को समझाने के लिए कि हर प्रॉम्प्ट एक अलग तस्वीर के लिए है, हर प्रॉम्प्ट को एक अलग लाइन पर लिखना होगा। कोई नंबर नहीं, कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं, कुछ नहीं, बस एक के बाद एक प्रॉम्प्ट। ये छोटी सी बात ही है जो इस ऑटोमेशन को काम करने देती है। और अब आता है वो लम्हा जिसका इंतजार था। अपने सारे प्रॉम्प्ट्स जो फॉर्मेट किए हैं उन्हें टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर दें। फिर अपनी कहानी के हिसाब से इमेज का साइज यानी एस्पेक्ट रेशो सेट कर लें और बस स्टार्ट का बटन दबा दें। इतना ही काम था। अब आराम से बैठें और देखें कि ये टूल कैसे खुद ब खुद पूरी कहानी को तस्वीरों में बदलता है और उन्हें तरतीब भी देता है। लेकिन एआई से तस्वीरें बनाने वालों का एक बहुत बड़ा मसला होता है, पता है क्या? किरदारों का एक जैसा ना रहना। एक ही किरदार को हर तस्वीर में एक जैसा दिखाना तकरीबन नामुमकिन लगता है। खुशकिस्मती से इस तरीके में इसका भी एक ज़बरदस्त हल मौजूद है। होता यह है कि एआई हर बार एक नया चेहरा बना देता है। आपका हीरो एक तस्वीर में कुछ और, दूसरी में कुछ और ही नज़र आता है। इससे कहानी का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है और देखने वाले का ध्यान भी भटक जाता है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि एक रेफरेंस इमेज बनाते हैं, अपने हर मेन किरदार की एक बेहतरीन तस्वीर बनाएं। फिर विस्क एआई में सब्जेक्ट टैब में जाकर वो तस्वीर अपलोड कर दें। अब आपने टूल को बता दिया कि भाई मेरा किरदार ये है, हर तस्वीर में उसे ऐसा ही रखना। अब जब ऑटोमेशन चलाएंगे तो एआई उसी तस्वीर को देखकर सारी इमेजेस बनाएगा और किरदार हर जगह बिल्कुल एक जैसा नजर आएगा। लेकिन क्या हो अगर आप बाहर हो, लैपटॉप पास ना हो? तो अच्छी खबर ये है कि ये सारा काम सिर्फ डेस्कटॉप के लिए नहीं है। चलें देखते हैं कि यही जादू मोबाइल फ़ोन पर कैसे किया जा सकता है, ताकि आप कहीं भी किसी भी वक्त काम कर सकें। मोबाइल पर ये सब करने की चाबी है क्वेटा ब्राउज़र। मसला ये है कि आम मोबाइल ब्राउज़र डेस्कटॉप वाली एक्सटेंशंस चलाने नहीं देते, लेकिन ये वाला ब्राउज़र, क्वेटा ब्राउज़र, ये काम कर देता है। इसी से हम ऑटोविस्क को मोबाइल पर इंस्टॉल करेंगे। मोबाइल पर सेटअप का तरीका तकरीबन वही है, लेकिन एक स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। जब आप वेब स्टोर पर ऑटोविस्क ढूंढ लें तो ब्राउज़र के मेन्यू में जाके रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट को सेलेक्ट करना है। ये करने से वेब स्टोर को लगेगा कि आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और तभी ऐड टू क्रोम का बटन नज़र आएगा। इसके बगैर इंस्टॉल नहीं होगा। और हाँ,
मोबाइल पर काम करते हुए एक बात का खास ख्याल रखना है, जब इमेजेस बनना शुरू हो जाएं तो ब्राउज़र को बंद या मिनिमाइज नहीं करना। अगर आपने ऐप बदली तो सारा प्रोसेस वहीं रुक जाएगा, क्योंकि मोबाइल सिस्टम बैकग्राउंड के कामों को रोक देता है। तो बस सब्र से ऑल डन का मैसेज आने का इंतज़ार करें। इस एक्स्ट्रा स्टेप के बाद बाकी सारा तरीका बिल्कुल वही है जो हमने डेस्कटॉप पर देखा। वही प्रॉम्प्ट फॉर्मेटिंग, वही मॉडल सिलेक्शन और किरदारों को एक जैसा रखने के लिए वही सब्जेक्ट वाला फीचर। यानी डेस्कटॉप की पूरी ताकत अब आपके हाथ में, आपकी जेब में है। तो जब ये ऑटोमेशन आपके काम का हिस्सा बन जाती है तो इसका असल फ़ायदा क्या होता है? ये सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये आपके कंटेंट बनाने के तरीके को बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाता है। आइए इसके बड़े फ़ायदों पर एक नज़र डालते हैं। मुख्तसरन ये है कि आपका सबसे कीमती सरमाया यानी वक्त बचता है। आपको प्रोफेशनल लेवल की कंसिस्टेंसी मिलती है, जो पहले बहुत मुश्किल काम था। आपका पूरा प्रोसेस तेज़ हो जाता है, यानी आप ज़्यादा कहानियाँ ज़्यादा जल्दी बना सकते हैं। और ये जो इमेजेस खुद ब खुद फोल्डर्स में डाउनलोड हो जाती हैं, ये भी काम को बहुत आसान बना देता है। तो आखिर में सवाल ये है कि जब घंटों का काम मिनटों में होने लगे तो इस बचे हुए वक्त और तवानाई से कौन सी नई, कौन सी हैरत अंगेज कहानियां दुनिया को देखने को मिलेंगी, इसके इम्कानात की कोई हद नहीं।